नमस्ते। मैं जानवी झा, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल झांसी से। आज मैं आपको बहुत प्यारी सी एक कहानी सुना रही हूँ। उस कहानी को आप सुनना, बार बार सुनना। ज़िंदगी में बहुत सारे किरदार हमें निभाने होते हैं। इस कहानी को आप समझेंगे, सुनेंगे, तभी समझ पाएंगे कि इस कहानी में कहना क्या चाहते हैं। जो भी बात है, अगर हम समझते हैं कि हमारा वो किरदार है, हमें उस किरदार को वफादारी से निभाना है, तो प्रभु भी हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जहाँ हम प्रभु से भटकते हैं या कोई हमारी निंदा करता है, फिर भी हम कोई हमारे टॉर्चर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन हमारी निष्ठा प्रभु पे है, हमने उनको पकड़ के रखा है, तो क्या होता है, हम तो पार हो जाते हैं उस पार। लेकिन जिसने हमें धकेलने की कोशिश की है, वो फंस जाते हैं। तो सुनिएगा। एक स्वांग। एक बार एक महल में राजा के दरबार में एक व्यक्ति था जो स्वांग रचता था। हर स्वांग को वो कहता था, सब मेरी माता की बदौलत है, जो आप कहिए उसी रूप में वो बरूपिया अपने आप को ढाल लेता था। तो एक बार राजा को सोचता है, चलो इसको बोलता हूँ साधु बने, और वो भी किसी को पता चला तो फिर इसको निकाल दिया जाएगा। तो उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें साधु का रूप लेना है। तो कुछ दिन रुकता है, वो कहता राजा कहता अभी तक साधु बन के नहीं आए। तो कुछ दिन बाद वो आता है उसी शहर में, उसी जहाँ पे राजा होता है। राजा को पता नहीं होता है वो साधु गली गली में घूम रहा होता है। सभी कहते हैं साधु महात्मा बहुत ऊंचे हैं, बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। सभी उसके पास आके बैठने लगते हैं। जब उसके ख्याति होने लगती है तो वो राजा कहता जरा देख के तो आओ, क्या वही बहुरूपिया है, क्या वही व्यक्ति है, स्वांग रच के आया साधु का। तो सैनिक जाते हैं और कहते हैं हाँ महाराज वही है। तो राजा क्या करता है, वहाँ जाता है और सोने से भरा अशर्फी उसको पेश करता है साधु को। साधु वहाँ से उठ के चला जाता है। गांव वाले कहने लगते हैं राजा को भी किसने बता दिया। राजा ने उसके सामने, साधु बहुत संत, बहुत ऊंचा था, इसके सामने दौलत रखा, तो वो देखिए हमारे गांव से ही वो साधु महाराज चले गए। फिर कुछ दिन बाद वो अपनी दाढ़ी वगैरह हटा के आता है, तो राजा से कहता है सरकार मेरा इनाम। तो राजा कहता है मैंने उस वक्त दिया था तो तुमने मना कर दिया था। तो वो कहता है महाराज उस समय मैं एक साधु था, साधु धन दौलत कैसे ले सकता है। और साधु का वेश यानी परित्याग, यानी त्याग करना, हर चीज़ त्याग के, तो धन दौलत सब कुछ त्याग था। उस समय माता की कृपा से मैं एक साधु बना था। तो राजा उससे खुश होता है, फिर उसको उसका इनाम देता है। फिर राजा को सोचता है, कहता है शेर बनना बाघ। वो कहता है महाराज मैं बन तो जाऊंगा लेकिन नुकसान जो होगा। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बन के दिखाओ, क्योंकि पता है एक इंसान शेर कैसे बन सकता है। तो वो कहता है महाराज पहले ही क्षमा मांगता हूँ आपसे, अगर गलती हो जाए, ऊंच नीच हो जाए तो क्षमा करिएगा। तो राजा उसको कहता है ठीक है, क्षमादान दे देता है। अब वो शेर बन के घूम रहा होता है, लोग उसके पीछे डर के मारे भाग जाते हैं। वो जब घूम रहा होता है तो वो राजा के दरबार में, राजा के महल में आता है, जहाँ पे उसका बेटा खेल रहा होता है। तो उसका बेटा देखता है तो उसको पत्थर मारता है। तो शेर को गुस्सा आता है, शेर उस पर हमला करता है और उसका बेटा ख़त्म हो जाता है। फिर राजा के दरबार में आता है और कहता है राजा इनाम। तो राजा कहता है तुमने तो मेरे बेटे को ही मार दिया। तो उसने कहा महाराज मैंने पहले ही कहा था जान की क्षमा, क्योंकि आपने कहा था कि शेर बनना और मैंने कहा था कुछ नुकसान होगा, आप कुछ और मांगिए। मेरी माता की कृपा है जिसके कारण मैं शेर का रूप है वह एकदम परफेक्ट कर पाया। फिर वो सोचता है कि अब राजा को गुस्सा तो आया होता है, लेकिन उसने पहले ही उसको क्षमा दान दे चुका था। तो वह उसी के राजा के दरबार में एक नाई आता था, राजा की हजामत बनाने। तो राजा से कहता है राजा अगर आप बदला लेना चाहते हो तो उसको बोलो सती का रूप धारण करने के लिए, और सती जल जाती है और देखिए बिना सजा के उसकी मौत हो जाएगी। राजा ऐसे ही कहता है। तो वो कहता है, राजा को प्रणाम करता है और निकल जाता है।
एक व्यक्ति की लाश होती है, उसके साथ वो जाती है, तो लोग कहते हैं अरे इस व्यक्ति का ये व्यक्ति ख़त्म हो गया है, इसकी बीवी को सती करो। पहले सती होती थी, तो लाश जलाने से पहले उसको फिर पहले लाश बिछाते, फिर लकड़ी, फिर उस लेडी को बिठाते हैं। जब आग लग जाती है, थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत तेज बारिश होती है, सब लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उस औरत से या उस आदमी से किसी का कोई रिश्ता नहीं था, कोई उसका जान पहचान का नहीं था, ना कोई रिश्तेदार था। बस ये था कि हाँ, एक व्यक्ति ख़त्म हो गया है तो उसकी लाश को जलाना है। तभी क्या होता है, जब वो आंधी तूफान आ जाता है तो क्या होता है, आग बीच में ही बुझ जाता है। फिर वो आता है, कुछ दिन बाद आता है राजा के दरबार में। तो राजा आश्चर्य हो जाता है। राजा कहता है अरे तुम तो सती हो गए थे। कह रहे महाराज, मेरी माता की कृपा से मैं बच गया। वो सारी बात बताता है। तो कहता है पहले ये नहीं बताता, पहले बताता है कि महाराज मैं गया था, मर गया था, फिर मेरी माता ने मुझे वापस भेज दिया। तो कहते हैं अच्छा, ऊपर तुम स्वर्ग में गए थे तो कौन कौन मिला? कह रहे आपके दादा परदादा सब मिल गए। तो कहते हैं अच्छा बोलो कैसे रहे हैं? तो कहते सब अच्छे मज़े से हैं, और उनकी क्या है, दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, एक नाई की ज़रूरत है। तो कहते हैं अच्छा ये बात है। तो कहते हैं ठीक है चलो, जो नाई जो इसी राजा के दरबार में था उसी को कहते हैं, उसी को जलाते हैं, या तो उसको मारते हैं तब वो वहाँ पहुँचेगा और मेरे दादा परदादा का दाढ़ी बनाएगा। तो जब नाऊ होता है उसको पता चलता है, तो नाऊ आता है इस व्यक्ति के पास और क्षमा मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, क्षमा करना। तो ये कहता है तुमने मुझे बिन बात पे, अगर मेरी माता का कृपा नहीं होता तो मैं तो मर चुका होता। तो कहता है मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो, क्योंकि उससे नाई से कोई उसकी दुश्मनी नहीं थी। तो कहता है चलो ठीक है। फिर राजा को सब बात बताता है कि वहाँ पे बारिश आ गई थी तो आग बुझ गया था, मैं बच गया हूँ। मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा था कि किसी के आपने जो रूप कहा वो मैं बना, लेकिन किसी ने मुझे मारने की साजिश की, तो अपने आप ही उसकी सज़ा वही होती है। आप इस कहानी को सुनना तो आप समझेंगे हर एक रूप, हर एक किरदार इम्पॉर्टेंट है। अगर उसमें घुस जाते हैं तो प्रभु भी आपके साथ होते हैं, अगर नहीं हो तो कहाँ हो जाता है, वहाँ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को भी जो किरदार आपको मिला है, एक पिता का, एक माँ का, एक भाई का, एक बहन का, एक किसी भी जिस भी रूप का आपको किरदार मिला है, उसको आप बखूबी निभाइए, लेकिन ईमानदारी से, क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।